नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सुनते हैं चौथे अध्याय में गीता उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की द्विधा को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए कह रहे हैं कि जिसे बिना मांगे जो कुछ मिल जाता है उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी आपको भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, संपत्ति, ज्ञान, पैसा, ऐश्वर्य जो भी मिला है उसे स्वीकार कर आनंद से रहने के लिए सीखना चाहिए। अगर यह सब छोड़कर तुम दूसरे का छीनने का प्रयत्न करोगे तो बड़ा दुख भोगोगे। व्यक्ति को अपने देह और सौंदर्य पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। यह सब एक दिन ऐसे ढल जाता है कि तुम्हें इसका पता तक नहीं चलता। कृष्ण हवन के बारे में भी बताते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को प्रतिदिन हवन करना चाहिए। हवन में जो चढ़ाते हैं या द्रव्य जलाते हैं या आहुति डालते हैं वह सब ब्रह्म है, और जो हवन करता है वह भी ब्रह्मा के समान होता है। ब्रह्म से यहाँ मतलब है सबसे बड़ा सत्य। सत्य यानी सच का एक रूप। लेकिन हर रोज की जिंदगी में यह सब करना कठिन लगता है। सभी सोचते हैं कि क्यों करें, किस लिए करें, किसके पास इतना समय है, इस सब से कुछ होने वाला तो है ही नहीं। ऐसा समझना मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। कुछ योगी देवताओं को सब कुछ मानकर हवन करके देवताओं को सब कुछ समर्पित करते हैं। ब्रह्मा को सबसे बड़ा सच मानकर वे चलते हैं। हवन करते समय अग्नि में जो कुछ डालो वो जलकर भस्म हो जाता है, लेकिन उसके फायदे बहुत हो जाते हैं। श्री कृष्ण संयम को भी अग्नि की तरह ही बता रहे हैं। संयमी व्यक्ति भी अपनी सभी अनपेक्षित इच्छाओं को संयम के द्वारा जलाकर खत्म कर देते हैं। परंतु जो लोग संयमी नहीं होते वे ठीक इसका उल्टा कर देते हैं। ये लोग किसी ने कुछ कहा भी नहीं तो भी झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। हर किसी के प्रति द्वेष निर्माण करते हैं, उसको नीचे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसी बातों में नादान लोग खुद को जला डालते हैं। इसलिए अपने को संयमी बनाना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान ही हमें बुरे विचारों से बचाता है। ज्ञान ही हमें जीवन का सही लक्ष्य बताता है और हमें अंधकार से अच्छाइयों की तरफ ले जाने में हमारी पूरी मदद करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हाँ, इस संसार में हर एक व्यक्ति का युद्ध यानी कर्म अलग अलग होता है। कोई तप द्वारा भगवान को पाना चाहता है तो कोई फूल पत्ती अगरबत्ती लगाकर भगवान की साधना करता है, कोई हवन करके देवताओं का स्मरण करता है, कोई व्यक्ति द्रव्य संचय में लगा देता है, तो कोई ज्ञान संपादन में अपना समय लगा देता है, और कोई वाचन लिखान करने में व्यस्त रहता है। तो यज्ञ के इस प्रकार कई प्रकार होते हैं। इस तरह इंसान के अपने अपने युद्ध पहचान कर कर्म चुनना चाहिए। चौथे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को प्राणायाम के बारे में भी बता रहे हैं। कहते हैं कि प्राण का अर्थ होता है सांस। कितने योगी प्राणायाम करते हैं, कितने ही योगी बाहर की वायु को अंदर खींचते हैं, कितने ही योगी अंदर की वायु को बाहर फेंकते हैं, और कितने ही ऐसे योगी हैं जो सांस को रोककर देर तक रहते हैं। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। यह साधारण लोगों का काम नहीं है। साधारण लोगों की सांसें तो मजबूरी में चलती हैं। इनका अपने श्वासों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यज्ञ प्राणायाम योग का बखान करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यज्ञ को समझने वाले योगी ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले ये मनुष्य लोक में भी सुखदायक नहीं रह सकते। यज्ञ करने वाले पुरुष पर ब्रह्मा को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि वे सर्वस्व
यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कितने ही प्रकार के यज्ञ वेदों में बताए गए हैं। आहुति चढ़ाकर किए गए यज्ञ में से अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ तो वह होता है जिसमें हवन में देवताओं का आह्वान कर उन्हें अलग अलग द्रव्य जैसे घी इत्यादि चढ़ाते हैं, और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं, और यह ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञ से श्रेष्ठ है। और यह ज्ञान यज्ञ हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए यह भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें ज्ञान यज्ञ के बारे में समझा रहा हूँ, और समझाने वाला मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूँ, परंतु साधारण इंसान इस बात को नहीं समझ सकते। तब साधारण इंसान को किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास, तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाकर ज्ञान यज्ञ के बारे में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर ज्ञान यज्ञ की व्यक्तियों की जानकारी नहीं मिली तो बिना कुछ जाने ही इंसान की जिंदगी ऐसी ही उसकी निकल जाएगी और उसका जीवन शून्य में ही रह जाएगा। ज्ञानी, पंडित, तत्वदर्शी विद्वानों के पास जाकर सरल मन से कपट रहित होकर उनकी सेवा करनी चाहिए, तब वे पूरा ज्ञान यज्ञ बताएंगे। इंसान सब काम करते हैं, परिवार बनाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं, और इस चक्र में निरंतर चलते हुए अपना जीवन बिताते हैं। वे कभी यह सोचने का प्रयत्न नहीं करते कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमें क्या करना है, और निरंतर चलकर हमें क्या मिलने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर जानने की वो कोशिश भी नहीं करते। वे अज्ञानी होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं इस प्रश्न को उत्तर का ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। इसी का उत्तर जानने के लिए हमें तत्वदर्शी के पास जाकर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम इस दुनिया को समझ सकेंगे, भगवान को समझ सकेंगे। वरना जैसे आए थे वैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, उद्देश्यहीन हमारा जीवन रह जाएगा। तो सज्जनों, गीता उपदेश का यह वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गीता उपदेश के दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।